हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया पांडे। वेलकम टू स्टेनो विथ प्रिया। आगे के सेशन में हमने कॉन्सोनेंट एल सीखा था। आज हम कुछ शॉर्ट फॉर्म सीखने वाले हैं जो इजी और जो आपको रेगुलर यूज़ आएंगे। कोई भी डिक्टेशन में ये जनरली यूज़ होते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बी। बी को कॉन्सोनेंट बी की तरह लिखेंगे, कॉन्सोनेंट बी की तरह। इट को कॉन्सोनेंट टी की तरह लिखेंगे, स्ट्रेट। फिर आता है डू को कॉन्सोनेंट डी की तरह लिखेंगे, स्ट्रेट। पर कैसा रहेगा ये स्ट्रोक? डार्क में रहेगा। फिर आता है विच को कॉन्सोनेंट सी एच की तरह लिखेंगे, जैसे कि हम चे लिखते हैं उसी तरह हमको विच को लिखना है। फिर आता है द को हम ओनली डार्क डॉट की तरह लिखेंगे, और डॉट को बार बार ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही बार में हमारा डार्क डॉट बनना चाहिए। फिर है टू को हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट पी की तरह, पर लेंथ कैसी रहेगी? हाफ लेंथ, 1/2 लेंथ लिखेंगे। फिर है TWO2 और TOO2 दोनों का स्ट्रोक सेम आएगा, पर कैसा है? डार्क स्ट्रोक रहेगा। फिर है बट को हम स्ट्रेट लिखेंगे हाफ लेंथ में, और कैसे लिखेंगे? लाइट। फिर है हु को हम कैसे लिखेंगे? कॉन्सोनेंट जे की तरह, पर डार्क में, वो भी हाफ लेंथ में। फिर आता है हमारा हैव को कैसे लिखेंगे? वी, कॉन्सोनेंट वी की तरह। कैसे? ऑन द लाइन ही लिखना है, कॉन्सोनेंट बी की तरह, बहुत ज़्यादा लेंथ आगे नहीं लानी है। फिर है थिंक को TH को हम कैसे लिखेंगे? लाइट में, थिंक, TH। फिर है देम को हम लिखेंगे डार्क में, सेम TH की तरह, पर डार्क में। वॉज को कैसे लिखना है हमको? देम का अपोजिट, डार्क में ही, पर देम का अपोजिट। शैल को हमको लाइट में लिखना है इस साइड, जैसे कि हम SH लिखते हैं। यूजुअली को हमको ZH की तरह लिखना है, डार्क में, सेम SH की तरह, पर कैसा रहेगा हमारा? वो डार्क में रहेगा। कम को कैसे लिखेंगे हम? लाइट में, ऑन द लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये सारे आपको लाइट और डार्क पता चलने चाहिए। आप स्ट्रोक बना रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये डार्क है, लाइट है, ये सारे स्ट्रोक आपको पता चलने चाहिए। फिर आता है गिव या गिवन, दोनों को हमको ऑन द लाइन लिखना है, और कैसा रहेगा स्ट्रोक? स्ट्रेट रहेगा। ऑन द लाइन पर स्लीपिंग लाइन जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है। हिम को कॉन्सोनेंट M की तरह लिखना है, लाइट में। थिंग को कॉन्सोनेंट NG की तरह लिखना है, डार्क में। लॉर्ड को कॉन्सोनेंट L की तरह लिखना है, लाइट में। फिर है वी को कॉन्सोनेंट W की तरह लिखना है, ऑन द लाइन, पर लाइट में। फिर आता है फॉर को हमको अबव द लाइन लिखना है, लाइन के ऊपर। ये जितने भी थे ये हमने ऑन द लाइन लिखा है। फॉर को हम अबव द लाइन लिखेंगे, ना तो ऊपर की लाइन को टच करनी है, ना नीचे की लाइन को टच करनी है। F स्ट्रोक जैसा हम बनाएंगे। फिर है ए और एन को हम अबव द लाइन डार्क डॉट लिखेंगे। द को हम ऑन द लाइन लिखते थे, ए और एन यूज़ होगा तो हम उसको अबव द लाइन लिखेंगे। फिर आता है ऑफ को हम अबव द लाइन लिखेंगे, लाइट स्ट्रोक। ऑन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, बट की तरह सेम रहेगा, पर ये ऑन द लाइन नहीं आएगा। ये कहाँ पे आएगा हमारा? अबव द लाइन आएगा, ऑन। फिर है हेड को भी हम अबव द लाइन लिखेंगे, डार्क में, D की तरह लिखेंगे। फिर है डिफरेंट या डिफरेंस हो तो उसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे।
लाइन को कट करते हुए लिखना है। फिर आता है विश, विश को एच की तरह लिखेंगे पर कैसे, थ्रू द लाइन। फिर आता है पुट, पुट को भी पी की तरह लिखेंगे, थ्रू द लाइन। फिर टू बी को डार्क में लिखना है, थ्रू द लाइन बी को। फिर है कैन, कैन को हमको एबो द लाइन लिखना है, कम को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, कैन को हमको एबो द लाइन लिखना है। फिर है गो, गो को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, गो डार्क में, कैन लाइट में। तो इसमें आपको लाइट डार्क पता चलना चाहिए, मैं इसलिए बोलती जा रही हूँ। जैसे कि बी हमारा डार्क है, इट हमारा लाइट है, डू हमारा डार्क है, विच लाइट है, द डार्क है, टू लाइट है। तो इस तरह आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। उसी तरह ऑलरेडी हो तो ऑल और आर और डी, रेडी, ऑलरेडी। फिर ऑलवेज हो तो ऑल और वेज को हम डब्ल्यू और एस सर्कल पूरा पूरा यूज़ कर देंगे। ऑलमोस्ट हो तो ऑल और एम और एस टी लूप यूज़ कर लेंगे। ऑल्सो हो तो ऑल हमने सीखा, एल और एस, यहाँ पर ओ, शो, ऑल्सो। एज फास्ट एज यानी कि एस सर्कल, फास्ट एफ और एस टी, और यहाँ पर हमारा आ गया एस सर्कल। एज फास्ट, एफ एस टी, फास्ट, और बाद में फिर से एज यूज़ हुआ इसलिए लास्ट में हमने एस सर्कल यूज़ कर दिया। एज फास्ट एज। फिर है यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनाइटेड का हमको एन लेना, एन, और स्टेट्स का हमको ओनली एस एस सर्कल लेना है, यानी कि एन और एस एस सर्कल। फिर आता है न्यूयॉर्क, तो एन और यॉर्क वाई यूज़ करेंगे हम यॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क। और ये हमारी कंट्री है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैपिटल वर्ड यूज़ होता है तो कैपिटल वर्ड का सिंबल लगाएंगे। फिर है लार्जेस्ट, लार्ज को हम जे की तरह लिखते हैं, एबो द लाइन। लार्जेस्ट यूज़ हो गया तो यहाँ पर हम एस टी लूप यूज़ कर देंगे। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हम क्या करेंगे, एन एस एस सर्कल और अमेरिका के लिए ओनली के का यूज़ कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एन एस एस सर्कल, और अमेरिका के लिए हम के यूज़ करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्पेशली के लिए एस सर्कल और पी यूज़ करेंगे, स्पेशली। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्पेशली में एस और पी, पर यहाँ पर अगर ई लग गया स्पेशली की जगह, ई स्पेशली हो गया, तो हम यहाँ पर शुरुआत में वॉवेल यूज़ हो रहा है, इसीलिए पूरा पूरा सर्कल बनाकर एस और पी लिखेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट हो गया स्पेशल का, और ये हो गया स्पेशली का, ई यूज़ हुआ इसके लिए। फिर है लैंग्वेज या ओविंग, लैंग्वेज के लिए ओनली हम एन जी यूज़ करेंगे, एबो द लाइन। एनीथिंग, एनीथिंग के लिए एन और टी एच एन जी, एनीथिंग। फिर है नथिंग, एन और टी एच, नथिंग, एन टी एच, नथिंग। समथिंग के लिए एस एम और एन जी, समथिंग। क्वाइट, क्वाइट के लिए हम एबो द लाइन के को हाल में रख के के टी यूज़ करेंगे, क्वाइट। कुड सेम रहेगा पर ऑन द लाइन लिखेंगे हम, कुड। फिर है दैट, दैट को हम टी एच लिखेंगे पर हाल में अभी डार्क में, विथआउट सेम रहेगा पर ऑन द लाइन। सेंट में एस और एन टी यूज़ करेंगे। विश्ड, विश्ड भी एस एच ही रहेगा पर कैसा रहेगा वो, लाइट में अभी ऑन द लाइन, विश्ड। फिर है इन्फॉर्म, एन और एफ यूज़ करेंगे, इन्फॉर्म, एन और एफ। हमने कॉन्सोनेंट एफ सीखा है, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी इन और एफ में हो रहा है, यानी कि इनफॉर्म। फिर है नेवर, नेवर में एन और वी का प्रोनाउंस भी ज़्यादा हो रहा है, तो एन
और वी, ये शॉर्ट फॉर्म्स जैसे हैं इसको वैसे ही लिखना है, इसमें कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। सिर्फ हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एन और वी का ही यूज़ हुआ है नेवर में। नवंबर भी सेम लिखा जाएगा, एन और वी। फिर है सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री में एस टी और फिर से एस सर्कल यूज़ करके यहाँ पर अपार यूज़ किया है, सेटिस्फैक्ट्री। फिर है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में अपार एस सर्कल और पी, रिस्पेक्ट। फिर है एक्सपेक्ट, के एस और पी का यूज़ हो रहा है, एक्सपेक्ट। इंस्पेक्ट, एन एस सर्कल और पी का यूज़ हो रहा है। जनवरी में जे और एन का यूज़ हो रहा है। फेब्रुअरी में एफ और वी का यूज़ हो रहा है, फेब्रुअरी। टूगेदर, टू और गैदर के लिए जी यूज़ हो रहा है, टूगेदर। फिर है ये कुछ वर्ड्स हैं। ऑट, ऑट को हम कैसे लिखना है, सेम डार्क में इस साइड लेके आना है ऑट को। फिर है इन या एनी, इन हो या एनी हो, एन लगाना है हमको अबव द लाइन। फिर आर, आर को हमको अप आर लिखना है ऑन द लाइन। आवर, इसको हमें अबव द लाइन थ्रू द लाइन लिखना है, लाइट में ही। एंड, एंड को हाफ लेंथ में लिखना है अबव द लाइन। शुड, शुड को ऑन द लाइन लिखना है, सेम ही एंड के जैसे रहेगा, एंड अबव द लाइन रहेगा, शुड ऑन द लाइन रहेगा। फिर है योर, योर को डाउन आर लिखना है। फिर है ईयर, ईयर को थ्रू द लाइन लिखना है। फिर है हुज, हुज को हमको थ्रू द लाइन लिखना है। फिर है लार्ज, लार्ज को भी हमको अबव द लाइन लिखना है कॉन्सोनेंट जे की तरह। थैंक हो, थैंक्ड हो, अबव द लाइन लाइट स्ट्रोक रहेगा। आई और आई, फिर है आई, आई को कॉन्सोनेंट, हमने जो डिफ्टोंग सीखा है आई ओ आई, उसी की तरह हम आई को लिखेंगे। हाउ, हाउ को ऑन द लाइन लिखना है हमको, आउ की तरह, जो हमने डिफ्टोंग सीखा आउ की तरह। इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं यूज़ हो रहा है, सिर्फ हमारे जो डिफ्टोंग सीखे हैं हमने वो यूज़ हो रहे हैं। वाई, वाई को हमको अपोजिट साइड डायरेक्शन में ले जाना है। बियॉन्ड, बियॉन्ड को अबव द लाइन हमको यू लिखना है, अबव द लाइन यू का स्ट्रोक जो हमने सीखा डिफ्टोंग में, और यू को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा विद, इसको हमको अबव द लाइन लिखना है, सी की तरह पर छोटा सा बनाना है हाफ लेंथ में। व्हेन को, व्हेन को हमें कैसे लिखना है, ऑन द लाइन। वॉट, वॉट को अपोजिट, विद का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा वॉट। वुड सेम रहेगा वॉट की तरह पर ऑन द लाइन रहेगा। मी, मी को हम लिखेंगे अबव द लाइन। ओविंग, ओविंग को हम कैसे लिखेंगे, एन जी की तरह ऑन द लाइन। हैज़ के लिए अबव द लाइन ओनली सर्कल यूज़ करेंगे। हिज और इज़ के लिए ओनली सर्कल यूज़ करेंगे ऑन द लाइन। फर्स्ट, फर्स्ट के लिए हम एस टी लूप यूज़ करेंगे। मोस्ट, मोस्ट के लिए एम और एस टी लूप यूज़ करेंगे। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के लिए एन, एफ और एस सर्कल यूज़ करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड के लिए एन, एफ और एच डी लूप यूज़ करेंगे। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन और एच टी लूप यूज़ करेंगे। फिर हमारा आता है ऑल, ऑल के लिए हम डार्क में जिस तरह हम बी बनाते थे अबव द लाइन, उसी को हाफ लेंथ में ऊपर डार्क में लिखना है ऑल।
दो को डार्क में लिखना है अबव द लाइन। ऑल दो को ऑल ऊपर, ऑल तो हमने यहाँ पे सीख लिया, तो ऑल के साथ जब दो का यूज़ होगा तो हम उसमें TH यूज़ कर देंगे डार्क में, और ऑल है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर ऑल ऊपर आ गया और गैदर के लिए हमने ऑन द लाइन लिख दिया। इंश्योरेंस के लिए एन और SH यूज़ कर लिया, इंश्योरेंस। तो ये कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म्स थे। अब हमारे हैं फ्रेज। यू वर, तो यू के साथ हमने वर, डाउन आर यूज़ कर लिया। विच वर, तो विच और वर यूज़ कर लिया। हु वर, तो हु और वर। दे, और दे के साथ हम अप आर यूज़ करेंगे, W और R दोनों यूज़ करेंगे। वी वर, वी और वर के लिए आर। सो मच, SM और CH, पूरा पूरा सो मच यूज़ करेंगे। टू मच के लिए भी TM और CH, टू मच, क्योंकि हम अगर ऐसे सो मच यूज़ करेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो वहाँ पर हमें पूरे पूरे स्टॉक लेने हैं। हाउ मच, हाउ और मच। फिर है इन एज मच एज, इसमें NS और मच के लिए CH यूज़ करके और एज। फिर है एज मच एज पॉसिबल, तो सेम ही हमको लिखना है, एज मच के लिए CH और पॉसिबल P और S, एज मच एज पॉसिबल। एज अर्ली एज, एज अर्ली एज। एज फर एज, FR और एज यूज़ करेंगे, एज फर एज। फिर है इट विल, विच विल के लिए ओनली L यूज़ करना है। हु विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज थे और कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म्स थे। तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। आपको टाइम नहीं मिल रहा है, 10 मिनट निकाल लो, जितना हो सके उतने शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी जो डिक्टेशन प्रैक्टिस होगी और डिक्टेशन स्पीड होगी वो बढ़ेगी। तो थैंक यू गाइस, प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।